सभी भक्तों को जय सिया राम, जय भवानी कुरोरी महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको मिलवाऊंगी जगदीश नेगी जी से, जो कि एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिससे हमें एक तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ में हमें इनसे जुड़ना भी चाहिए। और जिस तरह की ये सेवा बाबा महाराज जी से प्रेरणा लेकर कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है। इनकी एक एनजीओ है शिप्रा कल्याण समिति के नाम से। तो पूरी जानकारी तो हमें नेगी जी ही दे सकते हैं। तो आइए नेगी जी से जानते हैं कि वह बाबा महाराज जी से कैसे जुड़े और बाबा महाराज जी ने उन्हें कैसे इस कार्य के लिए प्रेरणा दी। तो नेगी जी, जय सिया राम, जय बाबा महाराज की। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस एक सभी भक्तों पर महाराज की कृपा बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए यहाँ पर तो मैं करीब 10 साल की उम्र से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं करीब ही रहता हूँ। करीब भोवाली से 2 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, नगारी गांव, वहाँ रहता हूँ। तो यहाँ तो हम बचपन से ही आ रहे हैं। मतलब पहले तो हम भंडारा खाने आते थे जब छोटे थे। हाँ छोटे थे, बहुत सन 90 से करीब करीब याद है मुझे। तब से हम आ रहे हैं, यहाँ पर लंबा समय हो गया आते हुए। लेकिन तब हम भंडारा खाने आते थे, हम ये सब चीजें तो जानते नहीं थे। बस तब दिमाग में इतना नहीं था, ये सब नहीं था, खाली बस भंडारा खाने आते थे। कि मेरी दादी यहाँ आती थी, महाराज से मिली भी थी वो। अच्छा जी, अच्छा। दादी की तो 2014 में डेथ हो गई है, अच्छा 96 की एज में। लेकिन वो आई थी, वो बताती थी। अच्छा। वो कई बार आई थी, तो ऐसे ही। लेकिन धीरे धीरे हम आते रहे। जब ये करीब सन 2000 की बात है, करीब आज से समझिए 22 साल पहले। तब से फिर थोड़ा, क्योंकि ऐसी उम्र भी हो गई थी, 22-23 साल की उम्र हो गई थी, तो ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर जरूर कोई ऐसी शक्ति है। मतलब जब आते थे, महाराज का नाम लेते थे। हालांकि इतना मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं आते थे, लेकिन आते थे कभी, जैसे महीने में 2-4 महीने में कभी एक बार ऐसे आते थे हम यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आना जाना लगा ही रहता था, 10-15, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। महीने में 15 दिन आ गए, कभी आ गए। ऐसे आरती में तो नहीं आते थे, लेकिन दिन में आते थे, दर्शन करके चले जाते थे। और जो कहते थे, मतलब महाराज के वहाँ ऐसे मनोकामना तो पूर्ण होती थी। मतलब ये तो पूरा एक ऐसा लगने लगा था। फिर 2006-7 से तो फिर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा था। 2005 से असल में जो भूमियाधार में महाराज का मंदिर है, वो मेरे घर के करीब ही है। वो जो भूमियाधार वाला मंदिर है, मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ भी मैंने काफ़ी जाना शुरू किया। करीब 2005 से करीब करीब लगातार ही मेरा वहाँ पर जाना रहा है, करीब कई वर्षों तक। तो बिल्कुल लगातार गया मैं, वहाँ जाके बैठता भी था, वहाँ पर ध्यान भी करते थे महाराज के रूम में। तो बड़ा ऐसा शक्तियाँ तो है ही महाराज की, तो हमको पूरा ज्ञान हो ही गया था। तो जब ये 2015 से मैंने ये नदी का कार्य शुरू किया, जो भोपाली में जो महाराज के धाम से ये जारी है, नदी बह रही है ये जी हाँ, ये उत्तर वाहिनी नदी है, ये पवित्र उत्तर वाहिनी नदी है। क्योंकि उत्तर वाहिनी नदियाँ बहुत कम है हमारे देश में, क्योंकि सभी नदियाँ, अधिकांश नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं, अर्थात दक्षिण वाहिनी होती हैं। लेकिन ये नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है, उत्तर वाहिनी है। तो इनका बड़ा महत्व है, इनका उत्तर वाहिनी नदियों को। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इनकी महिमा गाई गई है। इनको पाप नाशिनी, मोक्षदायिनी बताया गया है। बहुत कम है, क्योंकि इनका देखिए अगर कहा जाए तो कलयुग में इनके दर्शन भी दुर्लभ है उत्तर वाहिनी नदी, क्योंकि बहुत कम है। एक उज्जैन में है शिप्रा नदी, आपने सुना होगा, वो भी शिप्रा है, वो भी उत्तर वाहिनी है। वहाँ पर कुंभ का भी आयोजन होता है। और हरिद्वार में अगर आप गए होंगे काफ़ी लोग, वहाँ पर अगर आप हर की पैड़ी में देखें तो गंगा का ओरिजिनल रूट नहीं है, उसको जानबूझ के उत्तर वाही बनाया गया है। उत्तर वाही बनाया है, वो तो गंगा नहर है, वो ओरिजिनल रूट नहीं है गंगा का, उसको बनाया है। क्योंकि उसी के आगे सारे इसमें जो शमशान बने हुए हैं, असल में इसमें ये कहा गया है कि इनके किनारे जो अंतिम संस्कार हैं मोक्षदायी माने गए हैं उत्तर वाहिनी नदी में। तो बड़ा महत्व है इनका। और होगा ही, क्योंकि कम है नदियाँ, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं भी ऐसा, मेरा भी मानना है। और हमारे भोपाली की, मतलब मुझे जब मैंने जो इसमें घुसता गया तो मुझे पता चला कि लोगों ने बताया कि यहाँ पहले, आज से करीब अगर देखा जाए करीब 60-65 साल पहले, लोग दूर दूर से आते थे सौदा के लिए, बहुत दूर दूर से। हाँ, क्योंकि उत्तर वाहिनी होने के कारण बड़े दूर से लोग आते थे, और बाकायदा उनके लिए धर्मशाले बने हुए थे। उनमें वो दूर से आके रुकते थे कि उत्तर वाहिनी में मोक्ष मिलता करके। यहाँ बड़े दूर से, नैनीताल शहर पूरा यही आता था दर्शन करने के लिए। नहीं, वो शमशान भोपाली था नैनीताल वालों का भी। वो तो जो पाइन्स वाला जो बना है, बाद में बना है, वो भी वहीं आते थे उत्तर वाहिनी होने के कारण। और उसमें नदी में उस समय जल भी पर्याप्त था, उसमें अच्छा था ना इसमें। लेकिन धीरे धीरे ये लगाइए कि पिछले 25-30 सालों में नदी की हालत खराब होने लगी, क्योंकि जैसे शहरीकरण हुआ, लोगों ने फिर इसमें गंदगी डालनी शुरू कर दी अपने घरों की। मुख्यतः तो क्या हुआ कि सन 90 से पहले भोपाली में जो थे शुष्क ड्राई वो थे टॉयलेट, जो ड्राई टॉयलेट आप समझते होंगे, क्योंकि उसमें एक ऐसा सीवर लाइन, कुछ पेट वेट नहीं होता था, बस एक उसमें सफाई कर्मी आके उसको उठा के ले जाते थे।
गंदगी को उठा के ले जाते थे बाल्टियों में, तो ये सब जी, था। जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जब सन 90 में नरसिंह राव जी की गवर्नमेंट बनी 90-91 में, तो उन्होंने ये मैला ढोने वाली प्रथा बंद करवा दी घरों से, जो सिर में ठीक गलत भी था वैसे। हाँ, बिल्कुल, तो ये जो मैला धोते तो हैं। उससे क्या हुआ कि उसमें जो फिर शहर में जो रहते थे नदी के आसपास, तो उन लोगों को समस्या आ गई कि कहाँ अपना हाँ जी, हाँ जी। डालें, इस तरह से डिस्पोज कहाँ करें सीवर। तो उसमें ये हुआ कि सीटें फिट करवा के, सीटें तो उन्होंने फिट करवाई, लेकिन वो जो गंदा नालियों के द्वारा वो नदी में बहाना शुरू कर दिया वो। हाँ जी। मतलब एक ऐसा एक दुर्भाग्य रहा कि आप क्या कह सकते हैं, उनके पास भी कोई जगह नहीं थी, जी। तो इस तरह का गंदगी उसमें जारी थी कई वर्षों से। तो जब मैं तो महाराज से ही मिली है प्रेरणा मुझे, पक्का हो तो मैं तो महाराज के धाम तो बराबर आते रहता था, तो मुझे प्रेरणा तो यहीं से मिली है। तो मैं एक दिन मॉर्निंग वॉक कर रहा था, ऐसे मुझे देखा मैंने भवाली में एक हमारा काली माता का मंदिर है, उसके नीचे देखा तो मैंने बिल्कुल ढेर लगे थे, बिल्कुल कचरे के विशाल बिल्कुल। जी, जी। और जब मैं आते जाते वॉक पे देखता था तो लोग बिल्कुल बाल्टियां ला के अपने सीधे उसी में डालते थे, घर का कूड़ा कचरा हर तरह का। जी, जितना भी कूड़ा करकट बिल्कुल होता था, बिल्कुल वो नदी सब एक कुछ कूड़ेदान जैसा बनाया था, जगह जगह पे उसमें हाँ डंपिंग जोन जी, बने जी, हुए थे। जी, हाँ, बिल्कुल। जगह जगह लोग उसी में फेंकते थे। मतलब ये लगाइए कि उस समय हमारे पालिका के पास भी ऐसा कोई खास डिस्पोजल नहीं था, वो लोग भी फेंक देते थे, मतलब जगह जगह से उठा के, क्योंकि ये सब तो था नहीं उस समय। तो मेरे ऐसे दिमाग में आया, मैंने कहा कि क्यों ना इसको हम साफ करें। मैंने ऐसे ही डाला ये फेसबुक में कि गंदगी हो रही, क्यों ना हम इसको साफ करें। तो मैंने 11 अक्टूबर 2015 का दिन नियत किया इसके लिए। उस दिन पहला नवरात्रा भी था उस दिन 2015 में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ऐसे ही डाला तो कई लोगों के मैसेज आ गए कि हम भी आएंगे हम भी आएंगे। तो उस दिन काफ़ी लोग आ गए, मतलब 20-25 लोग आ गए मेरे साथ। अच्छा। मैं कुछ अपने गाड़ी में तसले बेलचे फावड़े ये सब लेके आया, तो जी। उस समय के तत्कालीन चेयरमैन आदि और भी कई लोग 20-25 लोग जुड़ गए, हमारे कुछ मित्र लोग। तो हमने मंदिर के समीप से हमने एक पिकअप कचरा निकाल लिया, क्योंकि काफ़ी लोग थे, 1-2 घंटे में हमने इतना ज़्यादा मात्रा में निकाल दिया कचरा। तो निकाला तो पानी भी थोड़ा नीचे स्वच्छ जैसा बहने लगा, तो हमें अच्छा ऐसा लगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ी उससे करीब 500 मीटर आगे आ गया, भवाली में भी एक देवी मंदिर है, हाँ जी। वहाँ से हमने कचरा निकाला तो हमको अच्छा सा लगा। हाँ। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसको हम क्यों ना कंटिन्यू क्यों ना कर लें। तो मैंने फिर उसके बाद से इसको लगातार ही चला दिया, मतलब लगा लीजिए कम से कम 3 साल से ज़्यादा चला होगा। एवरी संडे चला दिया ये पूरा, सुबह से शाम तक। मतलब स्थानीय लोग आप भी इसी कार्य में मतलब लग हाँ गए। उसी में लग गया मैं। मतलब लोग भी आते थे कुछ, मैं क्या करता था जैसे कुछ स्थानीय लोग भी आते थे सहयोग करने के लिए, मैंने फिर मजदूर भी ले लेता था मैं, क्योंकि उसमें काफ़ी काम था ना। हमने ऐसा 1 घंटे वाला नहीं रखा इसको अभियान को, जैसे लोग तो आते थे कोई 1 घंटा कोई हाँ आधा जी, घंटा हाँ 2 जी, घंटा, हाँ जी। लेकिन मैंने मजदूरों के साथ पूरे दिन इसको साफ करना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल 9 से 5 बजे तक पूरे दिन, बिल्कुल खुद भी करता था मैं। तो उस दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि मैं तो बिल्कुल जब अभियान शुरू करता था, मैं सुबह भूमियाधार हो गया था मैं मंदिर, क्योंकि नज़दीक था ना वो हाँ जी, वहाँ, हाँ जी। क्योंकि महाराज की नदी तो वहीं की थी। जी। तो मैंने ये महसूस किया कि उसके दौरान मुझे न तो भूख लगती थी, न थकान, न प्यास, कुछ भी सब गायब। हाँ एक कोई प्रेरणा। हाँ कुछ नहीं, मैंने बिना मास्क के काम किया, मुझे कोई बदबू नहीं आई। इतनी ज़्यादा गंदगी थी, इवन मतलब बता ही नहीं सकते कि हर तरह की उसमें गंदगी थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं आई, न थकान, न भूख, न प्यास। मजदूर तो दिन में रेस्ट करते थे, मैं रेस्ट भी नहीं करता था, मैं पूरे दिन उनके संग कीचड़ से बिल्कुल सन जाता था। इतना हमने करते करते मतलब 3 किलोमीटर के एरिया में करीब करीब 5 बार हमने नदी को साफ कर दिया। मतलब निकालते गए हम लोग, फेंकते गए, निकालते गए, लेकिन धीरे धीरे मतलब ऐसा होता है इन चीज़ों का असर आया। फिर मैंने लोगों को भी समझाया, मतलब जागरूक उनके किया हाँ उनको। उनको ऊपर से हमारे सिर में भी फेंका गया कचरा। मतलब जब बड़ा मतलब थोड़ा एक वो जैसा भी लगता था लोगों की, यार कि क्यों कर रहे हैं ये वो इस तरह का, लेकिन धीरे धीरे आई, मतलब उसमें होते गया। धीरे धीरे देखिए आते गए लोगों में जागरूकता। मैंने नदी के आसपास वाले लोगों से भी जाके निवेदन किया, तो आज देखिए उसमें करीब करीब 70% तक नदी साफ हो गई है। मतलब इतने वर्षों का, अब तो करीब 7 साल हो गए हैं करीब करीब, जी, लेकिन जी। आज 70% नदी आपको साफ दिखेगी। हालांकि कुछ आ रहा है कूड़ा, लेकिन उसका असर बहुत पड़ा है उसमें। फिर जो इसमें सीवर पड़े हुए थे, काफ़ी ओपन भी सीवर उसमें थे लोगों के, तो उस पर भी मैंने कार्रवाई कराई। मतलब मैं जिलाधिकारी इनका मैंने दौरा करवा के उसको भी मैंने पिट बनवाई है उसके लिए, नगर पालिका के द्वारा उनके लिए पिट बनी। करीब 150 ओपन सीवर नदी में जाने से बचे, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। शमशान में भी सीवर मिश्रित जल में हो रहे थे सौदा। अभी भी चल रही है प्रक्रिया, अभी भी काफ़ी तो बन गए, लेकिन कुछ अभी थोड़ा थोड़ा अभी कुछ चल रहा है कार्य, अभी भी चल ही रहा है मेरा कार्य। तो इससे एक नदी का मतलब एक वो सबको पता है, मतलब हर किसी ने देखा हो, क्योंकि ये इतना बड़ा चमत्कार है। और मैं तो ये कहूँगा कि मतलब महाराज ने सब किया, मैं तो ये अपना कुछ कहता भी नहीं हूँ, ये सब महाराज की प्रेरणा से, महाराज ने किया ये संभव, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ये बड़ा मुश्किल काम था, बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा। मैं तो कह रहा हूँ जो काम मैंने किया है, मैंने या जो मेरे सहयोगियों के साथ मैंने मिलकर किया है, 1000 लोग भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हम बहुत बहुत मुट्ठी बड़ी भर बात लोग है। थे हम, क्योंकि महाराज थे उसमें। ये लगाइए कि अगर महाराज ही कर रहे थे, हालांकि हम तो मुट्ठी भर लोग थे, बहुत कम लोग थे, हम कुछ लोग थे मेरे साथ। तो ऐसे करके हमने किया, नदी को साफ किया इतना। फिर 2017 में क्या हुआ, 2017 में मुझे बहुत ज़्यादा अत्यधिक श्रम करने के कारण मेरी आंत उतर गई, एंग्लिकन हार्निया हो गया मुझे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें श्रम, इतना ज़्यादा गैंडी बेलचा फावड़ा चलाने के कारण मेरी आंत उतर गई।
तो बड़ी परेशानी हो गई मुझे, मतलब इतना ज़्यादा पेन, पूरा साफ एकदम। अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने हल्द्वानी में, ये संजय जुयाल जी का है, उजाला सिग्नेस, उस समय तो सेंट्रल हॉस्पिटल नाम था उसका, हाँ अब जी। उजाला नाम रख दिया है। वो सर्जन है, वो संजय जुयाल जी बहुत बड़े सर्जन हैं। जी, उनको जी। दिखाया मैंने, तो उन्होंने पूछा, तब उन्होंने कहा कि ये आपके अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के कारण ये हाथ उतर गई है, तो आपको इसको 15 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना पड़ेगा इमीडिएट। अच्छा जी। तो मैंने कहा, दवा दे दी उन्होंने मुझे, तो मेरी तो बड़ी लेट गई मैं गाड़ी में, इतनी बुरी हालत हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब पेन होता था ऐसे कपड़ा बांधना पड़ता था, क्योंकि जब खांसी होती थी तो वहीं पेन ऐसा होता लगता था, कि खिंचाव होता। हाँ फट जाएगा, ऐसा लगता था। जी, जी, जी। तो मैं आया घर, बड़ा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने महाराज के वहाँ आने का निर्णय लिया। मैंने यहाँ गाड़ी में लेट के आया, मैंने महाराज के वहाँ यही मैंने प्रार्थना करी, मतलब ऑपरेशन तो देखिए कोई इतनी, वो तो हो ही जाता है, कोई ऐसा बड़ा भी नहीं है हार्निया का, ऐसा हाँ जी। बहुत बड़ा ऑपरेशन तो है भी नहीं। जी। मैंने तो यही प्रार्थना करी, मैंने कहा महाराज ऑपरेशन तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा अभियान चल रहा है, लेकिन मुझे ये था कि अगर ऑपरेशन होगा तो उसके बाद इसमें जरूर दिक्कतें तो आएंगी जरूर, क्योंकि फिर वो मेरा जो अभियान चल रहा था उस गति से न चले, हाँ, फिर मैं रुकावट ऑपरेशन के बाद फिर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कई चीज़ें थी ना। आई। जी, जी। तो मैंने यही प्रार्थना करी। तो अब मैं आया घर, जब मेरी धीरे धीरे मतलब 2-3 दिन जैसे कम होने लगी तकलीफ, अब मैंने वो सोचा कि दवाइयों से हुआ होगा, मैंने कहा। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि मुझे जब 10वें-11वें दिन पे ऐसा लगने लग गया कि कुछ है ही नहीं, हार्निया ही सही नहीं। शायद गायब। लेकिन मैं गया फिर भी, क्योंकि ऑपरेशन तो करवाना ही था। जब मैं गया, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने कहा कि अभी ये कुछ दिखा नहीं रहा है, मतलब वो समझ लीजिए कि गायब ही हो गया हार्निया। मेरे पास वो रखा हुआ भी था वो, लेकिन अल्ट्रासाउंड मिल नहीं रहा वो, लेकिन अब वो तो था ही था। लेकिन मतलब ये ऐसी एक महाराज की कृपा रही, तो तब से फिर मैंने कहा ये तो महाराज तो कुछ बड़ा ही करवाना चाह रहे हैं, तो मैं पूरे जोश से जुड़ गया। बल्कि 2017 में तो मैंने 6 महीने तक लगातार नदी को साफ करवाया है। 6 महीने तक डेली 3-4 मजदूर, कुछ मेरे सहयोगी आते थे, मैं तो रहता ही था, हाँ जी। मैं तो समय समय पर रहता ही था। तो हमने इतना ज्यादा इसमें, मतलब 100 ट्रक से ऊपर कचरा हमने निकाला है नदी से, करीब करीब अच्छा जी। हाँ बहुत बड़ा अमाउंट निकाला है। मतलब सारे वीडियोज पड़े हैं फेसबुक पे, सबको पता है, सब लोगों ने देखा है। लोग ये भी कहते थे कि आप ये है पागल हो गए हैं, ऐसा वैसा कई तरह की बातें करते अलग-अलग थे। सोच। लेकिन मैं किसी को देखा नहीं, क्योंकि मेरा जनरली ना ध्यान ही मेरा हो जाता था नदी में, जी, तो मैं सब जी। भूल जाता था। एक मेडिटेशन प्रकार का, मैं कुछ भी याद नहीं रहता था मुझे कि बीबी हैं, बच्चे हैं, या कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। मैं बिल्कुल डूब जाता था बस वो गंदगी। और ना मैंने मास्क कभी नहीं लगाया मैंने, जी। मास्क तो हमको ये कोरोना के बाद ही पता चला है, उसके पहले हमने जी, कभी जी। यूज नहीं किया मास्क। हालांकि उसमें गंदगी बहुत ज्यादा थी, मतलब खड़े नहीं हो सकते हैं। कई बार पैर वैर कट गए, कांच वाँच घुस गई पैरों के अंदर, काफी पैर भी कटा एक बार मेरा, काफी टाँके आए पैर में, जी, जी, जी। क्योंकि कांच घुस गई थी उसमें, बहुत ज्यादा गंदगी थी। लेकिन आज मतलब उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि इतने, लेकिन आज काफी असर पड़ा है उसमें नदी में। हालांकि मैं पूर्ण रूप से साफ होगी तो नहीं कहूंगा। उसी बीच फिर सरकार द्वारा भी उसकी हाईलाइट हुई, नदी योजना बनी है बहुत बड़ी, उसके लिए 13 करोड़ कुछ की योजना बनी है, कुछ कार्य हुआ भी है। फिर अभी हमने भी 2020 से मैंने भी इसमें वाटर कंजर्वेशन का कार्य शुरू किया है घोड़ाखाल क्षेत्र में, अच्छा जी। नदी के एक रिचार्ज जोन में। हाँ, काफी बारिश के पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया है, उसमें पानी बड़ा, इसी नदी में पानी बनाने के लिए जी। उसको, बारिश के पानी को हम बड़े बड़े खाल, ट्रेंच, तालाब बनाए मैंने, काफी 250 के करीब तालाब बनाए हैं। और वहाँ एक चमत्कार ये हुआ, उस जंगल में जहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ घोड़ाखाल के समीप, वहाँ करीब 25-30 साल पहले लोग करीब 4-5 हजार पेड़ों को काट लगे थे। अच्छा जो जी। जो जलवर्धक पेड़, बांज आदि, काफल आदि, ऐसे जो वाटर रिटेनिंग प्लांट, उनको काट लगे थे लोग, जी। जड़ों से काट लगे थे जलाने के लिए। क्योंकि तो हम जब वहां पर हमने वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू किया, तो हमने देखा कि बरसात के समय में वहां पर सारे नीचे से वो निकल रहे थे, उनको उनमें रिजनरेशन हो रही थी उन पेड़ों अच्छा में, जो जी। कटे हुए पेड़ों हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उसमें होता क्या था असल में। उसके बाद उन पेड़ों के कटने के बाद वहां पर चीड़ का जंगल आ गया। जी। तो चीड़ के जंगल में आपको पता ही होगा कि उसकी पत्तियां गिरती हैं, जो सुई की जैसी पत्तियां पूरे जंगल को कवर कर लेती हैं। तो उसमें ये होता है कि एवरी ईयर उसमें एक आप तीली लगा दो तो पूरा जंगल जल जाता है। वो हर साल जलता है। उसमें होता क्या था, जो रिजनरेशन हो रही थी वो सारे जल जाते थे उसमें, जो नहीं निकलते थे। तो मैंने वहां पर उसमें आग का नियंत्रण किया उस जंगल में, उसको कुछ हटाया, कुछ उसमें आग से बचाव किया, कभी बुझाने भी गए इस तरह से। तो उससे क्या हुआ कि आज वहां पर करीब करीब 5000 से ऊपर वो पेड़ सारे रिजनरेट हो गए हैं। वो जो बहुत बढ़िया। एक ANR पद्धति भी कहते हैं उसको। मेरे साथ एक पूर्व कृषि अधिकारी लाल सिंह चौहान जी हैं, मेरे पड़ोसी, तो जिनको वाटर कंजर्वेशन का 35 सालों का अनुभव, उनके निर्देशन में हम कर रहे हैं। तो हमारे जो वाटर हमने संग्रहित किया, उससे भी उनको पानी मिला उन पेड़ों को, तो बड़ी अच्छी रिजनरेशन हुई है उनमें। जी, जी, तो ये जी, बहुत बड़ा, मतलब हमारे बगैर लगाए इतने ज्यादा पेड़, 5000 करीब पेड़ जीवित हो रहे हैं। मतलब अगर 7-8 साल हम उनको बिल्कुल, बचा बिल्कुल। सके आग से, तो अभी भी काफी वाटर रिटेन करेंगे वो। तो महाराज की तो यही कृपा है। और अभी 20 मार्च 2022 को मैं भूमियाधार वाले मंदिर में, तो अक्सर, क्योंकि घर के करीब ही है, 5 किलोमीटर है मेरे घर से वो, वहाँ तो जी। अक्सर ही जाता हूँ मैं। वहाँ महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन भी दिए। मैं ध्यान में बैठा था तो महाराज बिल्कुल एकदम पूरे सामने एकदम लाइव हो गए महाराज। तो मैं तो एकदम अच्छा जी। बिल्कुल अवाक रह गया मैं तो देख के। मैं तो जय कुछ बाबा। समझ में ही नहीं आया मेरे, एकदम बिल्कुल।
तो महाराज तो सामने थे एकदम बिल्कुल पूरा, और बोले भी हैं मुझसे कुछ, जबकि मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस टाइप का हो गया था। मैं, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल 2 घंटे तक तो उठ भी नहीं पाया मैं। मुझे ये लगा कि जमीन ने मुझे चिपका लिया है अपने में बिल्कुल। साक्षात बाबा जी हाँ के हाँ दर्शन बिल्कुल किए। सामने बिल्कुल बैठे होते महाराज जय बिल्कुल। बाबा की। तो महाराज जब मैंने भी ये देखा कि क्योंकि एक ये लगा कि मुझे, हालांकि मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक समर्पण था, तो इस वजह से मैंने सुना भी था, तो मुझे लगा कि मेरा समर्पण होगा नदी के प्रति, तब महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं। और महाराज हर पल है, मैं तो एक पल के लिए भी महाराज को जुदा नहीं करता हूँ, और में से महाराज मेरे संग हर समय विराजमान है। मतलब काफ़ी है मेरे अनुभव, मतलब इतना हर समय है, क्योंकि जो इतने मैं काम कर रहा हूँ ये संभव ही नहीं है वैसे देखा जाए। अगर एक उन्हीं की समझ जो लीजिए कि प्रेरणा है ये हाँ बाबा मुट्ठी जी। भर लोग कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ भी होते गए जिस तरीके से, मतलब आज काफ़ी मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें, प्लास्टिक के ऊपर भी काम कर रहा हूँ मैं पिछले 7-8 महीनों से। जो ये अनवांटेड प्लास्टिक होती हाँ है जी, इसको हाँ मैं जी। बोतलों में भरवा रहा हूँ, तो काफ़ी हमने करीब करीब 15 जी, क्विंटल करीब बोतलों में भरवाई है। जी, जनरली मैंने उसका देखा क्या है, आपका। क्योंकि ये नदियों में ही जाएगा, अगर आपने कहीं भी समझ लीजिए रोड के किनारे भी फेंका जाएगा नदियों में ही, उसको मैं बोतलों में भरवा दे रहा हूँ। तो एक तो बोतलें भी, वो भी प्रदूषण है, तो उस प्लास्टिक को मैं भर रहा हूँ। मैं कई जगहों मैंने बताया है, डीएम सर आदि ने भी इसको अप्रूव किया है मेरे कार्य को, काफ़ी जगहों पर, ये स्कूलों में मैं बताया हूँ कई जगह, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है चल रहा है। फेसबुक पे मैंने देखा आपका ये जो हाँ कुछ लोग कर रहे हैं, वैसे मेरा तो नहीं है आप वो। सब भी जरूर देखिएगा फेसबुक पे, आप थोड़ा सा जी हाँ, मैं भक्तों को उसमें बताएं। मैं डाल दूंगा। मतलब इसमें ये कि हम हर प्रकार की कोई भी प्लास्टिक हो, जैसे चिप्स, कुरकुरा, दूध की थैली, पनीर का पैकेट, एवरी टाइप ऑफ प्लास्टिक, उसको हम बोतलों में भर सकते हैं। डंडे से आप पानी की, पेप्सी की इन बोतलों में भर दीजिए ठूस ठूस के, उसमें फिर कलर करके हम उसको कैरियर के किनारे भी लगाते हैं। मैं तो कैरियर के किनारे लगवा रहा हूँ, हर कोई कर सकता है घरों में उसको, बहुत आसान है। हर किस्म का प्लास्टिक कोई भी हो आप उसको, मैं तो बल्कि मोबाइल की लीड आदि ये भी सब डाल देता हूँ उसमें, मोबाइल की लीड, ब्लेड आदि, क्योंकि जैसे ब्लेड अगर फेंकेंगे, मान लीजिए हमने किसी थैली में फेंकी, हाँ, गाय के मुंह में चले जाती है वो, मुंह में चली गाय के पेट में चले जाती है। तो मैं तो ये मानता हूँ प्लास्टिक बहुत बड़ा हैजार्डस है, नदियों में जाता है। और मेरा तो अपना ऐसे व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि नदियाँ हमारी माँ है, जीवन दायिनी है, इनको हमें हर हाल में बचाना। अगर नदियाँ नहीं रहेंगी तो समझ लीजिए जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संसार की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली हैं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता हो, दजला फरात, कोई भी हो, मतलब नदियों के बिना जीवन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं तो ये भी मानता हूँ, अगर हम लोग अगर जानबूझ के नदियों को आप दूषित प्रदूषित कर रहे हैं तो समझ लीजिए एक प्रकार से अपनी माँ का ही अपमान कर रहे हैं। अगर गंगा नदी ही समझ लीजिए लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो करीब करीब 4000 किलोमीटर रन है उसका गोमुख से लेकर गंगा सागर तक, तो करोड़ों लोग तो प्यासे ही मर जाएंगे। तो ये अगर यहाँ भी अगर हम सिपरा में भी कोई फेंकेंगे, ये भी गंगा में ही जाएगा आफ्टर ऑल, क्योंकि सभी मैं बात काटूंगी। सभी भक्त एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा कि नेगी जी शिप्रा नदी के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम कैंची धाम बाबा महाराज जी के दर्शन करने आते हैं, मैंने बहुत से भक्तों को देखा है कि वो प्लास्टिक की बोतल, पन्नी ये शिप्रा नदी में वो डालते हैं। और इसके लिए मैं वीडियो भी 1-2 लेकर आई थी, जो कि मैंने आप भक्तों से कहा था कि इसको साफ रखना, मंदिर परिसर को साफ रखना, ये परिसर की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो शिप्रा नदी को लेकर जो नेगी जी काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो देखें हम सब नहीं कर सकते हैं, अकेले बस की भी नहीं है, हम सबको कुछ ना कुछ सीखना है। माध्यम बाबा जी बनाते हैं। तो नेगी जी जरा आप भक्तों को बताएं, जब तो भी हम दर्शन करने आते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो भक्तों से निवेदन करूंगा कि जैसे आप आए यहाँ पर तो कोई भी चीज को ऐसे नदी में या इधर न फेंके, आसपास मतलब रोडों में न फेंके, चाहे दुकानों में कूड़ेदान लगे हैं वहाँ डाल सकते हैं, मंदिर परिसर के बाहर भी कूड़ेदान है वहाँ डाल सकते हैं, मतलब यहाँ तो नहीं फेंके। मैं तो ये कहूंगा कि भले आप अपनी गाड़ी में रख ले जाइए, कहीं रास्ते में डाल दीजिए, कम से कम इस पवित्र स्थल को तो प्रदूषित मत कीजिए। यहाँ पर आप चाहे बहुत अच्छी चलिए सुविधाएं न भी है तो, लेकिन जो भी है दुकानों में तो कूड़ेदान है ही, वैसे ऐसा भी नहीं कहता हूँ मैं, दुकानों में आप डाल सकते हैं, सब जगह लगे हैं, मंदिर परिसर में कूड़ेदान लगे, लेकिन आप पुल से आदि से नीचे ऐसे कूड़ा कचरे को न डालें। बस मैं तो यही निवेदन करूंगा, क्योंकि ये इतना पवित्र धाम है, अगर आप इसको दूषित करेंगे तो फिर बाबा भी क्या समझेंगे। बस यही मेरा कहना है कि इसमें कूड़ेदानों में ही डाले कूड़े को, बस यही मैं निवेदन करूंगा। पवित्र नदी है, दुर्लभतम नदियों की श्रेणी में है, कहीं भी हमको कूड़ेदान, जहाँ भी जैसे हम अपनी गाड़ी में ले जाएं, रास्ते में भी लगे रहते हैं कूड़ेदान, जगह जगह हैं, वहाँ डाल सकते हैं, वैसा मतलब यहाँ ना डाले कूड़े को, बस यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। और बल्कि मैं तो भक्तों से हमेशा कहती हूँ कि जब भी कैंची धाम दर्शन करने आए, शिप्रा नदी का गंगा जल अवश्य अपने घर लेकर जाए। मैं तो भक्तों से ये कहती हूँ, क्योंकि हम जब साफ रखेंगे गंगा जल को, तो ये देखें कि सबसे पहली तो बात ये रहती है कि बाबा महाराज जी हमेशा इन्हीं शिलाओं पर और शिप्रा नदी के आसपास ही रहा करते थे। हर मतलब मेरा मानना ये है कि कण कण में बाबा महाराज जी विराजित हैं। तो आप जब भी दर्शनों के लिए आए, अपने दिल और दिमाग में ये बात रख के लेकर आए कि हर एक कण कण में बाबा महाराज जी हैं।
तो ये नदी देखिए ना, ये नदी तो इतनी पवित्र है। एक बार मालपुए के लिए घी खत्म हो जाने पर महाराज ने इसी नदी से चमत्कार। पानी मंगाया था, उसको कढ़ाई में डालते घी में बदल गया था और बाद में डलवाया था। इतनी पवित्र नदी, अगर इसको हम दूषित करेंगे तो आप समझ लीजिए। और पुराने लोगों ने मुझे ये भी बताया कि महाराज प्रातः काल उठने के बाद सर्वप्रथम इस नदी को ही प्रणाम करते थे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। नदियां तो हमारी माँ है ना, देखिए माँ है। जीवनदायिनी है, इनके बिना कुछ नहीं। अगर जैसे मेरी माँ है, मान लीजिए, मुझे ही प्यार करेगी, हम ही लोगों को प्यार करेगी ना, लेकिन एक नदी तो सारे इतने करोड़ों जी। लोगों को एक माँ की तरह पाल पोस रही है। नदियों से ही जीवन है, नदियों के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो आज जितना नदियों पर संकट आया है, सभी नदियों पर संकट छाया हुआ है हमारे। मैं तो ये कहता हूँ सिपरा क्या है, आप जहाँ भी हो, मतलब नदियों के लिए अगर संभव हो सके तो कुछ करिए, इनके लिए जो भी हो सके। इनमें कम से कम ये तो सुनिश्चित करिए कि आपके तरफ से न जाए इसमें कोई गंदा। अगर आप साफ नहीं भी कर सकते हैं तो आप ये करिए कि सुनिश्चित आपके घर का कुछ भी न जाए गंदा नदियों में। बस मेरा तो यही निवेदन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और नेगी जी का तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक तो वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि मतलब ये भी प्रेरणा बहुत कम भक्तों को, कम लोगों को बख्शी जाती है। तो बाबा महाराज जी ने इनको जो प्रेरणा दी है वाकई काबिले तारीफ है। तो हम सबको भी नेगी जी के साथ मिलकर इस एक अच्छे और नेक कार्य में साथ देना चाहिए। तो नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना इतना कीमती समय हम सबको भक्तों को दिया है और एक अच्छा मैसेज जो है भक्तों तक पहुंचाया है। तो बहुत बहुत अगर नदी के लिए कुछ करना चाहे तो कोई, मैं बता दूंगा आपको। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दीजिए भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको जो कार्य नदी में पानी बढ़ाने के लिए करना है मैं वो बता दूंगा, आप करवा सकते हैं चाहे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दे दो, नहीं कह रहा हूँ मैं, आप खुद करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। बस धन्यवाद। जय गुरुदेव।